हेलो हेलो हेलो। गौर फरमाइए सर। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे गति और वेग, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि फिजिक्स का एकदम महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है। इसमें जो है गति के तीनों नियमों को आपको यहाँ पे देखना है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए, गति और वेग। तो इसमें पहली हेडिंग है आपका दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है, ठीक। तो ये आपका घर है, यहाँ से विद्यालय जाना है। यहाँ इसको जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता आप जो है सीधा तय करेंगे और दूसरा रास्ता है आपके पास कि इस तरह जाके घूम के तब जाइए। पहला रास्ता है, जैसे ये घर है आपका, ये विद्यालय है, तो जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता एक है कि सीधा आप चले जाइए विद्यालय, दूसरा रास्ता है कि इस तरह घूम के तब जाइए विद्यालय, ठीक। तो अब समझिए, हम ये बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं, दूरी और विस्थापन क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो देखिए दूरी ये भी है और ये जो है इससे छोटी दूरी है, तो ये न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है। अब देखिए, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए, किसी खास समय में चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये दूरी का डिफिनेशन होता है। और देखिए, किसी एकांक समय में चली गई सीधी दूरी को, सीधी एवं न्यूनतम दूरी को कहते हैं क्या, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन। अब विस्थापन देखिए, हमने क्या कहा, किसी खास समय में चली गई सीधी एवं न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए, सीधी चल रही है कि नहीं, सीधी चलेगी तो उसमें एक डायरेक्शन होगा। कभी भी विस्थापन में दो डायरेक्शन एक ही समय में नहीं हो सकता, और दूरी, जबकि दूरी में कई डायरेक्शन हो सकते हैं। देखिए, इस समय इस तरह चल रहा है, फिर यहाँ पे इस तरह हो गया, फिर देखिए इस तरह चला। ये मतलब इसका कोई निश्चित जो है दिशा निश्चित नहीं है दूरी का। लेकिन जबकि विस्थापन का एक निश्चित दिशा जो है फिक्स रहती है कि इसी दिशा में चल रही है। तो इसको न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, और ये चली गई कुल पथ की लंबाई को इसको दूरी कहेंगे, जिसमें जो है दिशा नहीं रहती है। इसमें भी परिमाण होता है, इसमें भी परिमाण होता है। तो परिमाण दोनों में होता है, अंतर होता है बस इतने का कि इसमें जो है दिशा नहीं होती, जबकि विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है, जिसे हम कहते हैं, जब परिमाण और दिशा दोनों जिसमें हो भौतिक राशि में, उसे हम कहते हैं सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक। अब ये अंतर समझ लीजिए। और ये जिसमें सिर्फ परिमाण हो, ये होती है अदिश राशि, ये है अदिश राशि, ठीक। जबकि देखिए, दोनों का मात्रक मीटर होता है। इसका भी मात्रक मीटर है दूरी का, और विस्थापन का भी मात्रक जो है मीटर होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ये बहुत खास है, एनटीपीसी ग्रुप डी में खास करके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसी चैप्टर में आपके गति के तीनों नियमों को भी पढ़ना है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, छोटे छोटे बिंदुओं से ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमने बताया दूरी और विस्थापन में अंतर बता दिया, समझ में आ गया कि किसी खास समय में चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और एकांक समय में चली गई सीधी एवं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में दिशा व परिमाण दोनों होता है, इसीलिए हम सदिश कहते हैं। जबकि दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो इसे हम अदिश कहते हैं। जबकि दोनों का मात्रक जो है मीटर होता है, इसका भी, दूरी का भी मात्रक मीटर, और जो है विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, दूरी विस्थापन से, ये मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। दूरी जो है विस्थापन से, मान लीजिए कि एक ही रास्ता है यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए, तो यही आपकी दूरी भी होगी और यही आपकी विस्थापन भी होगी।
जब एक ही रास्ता हो तो दूरी और विस्थापन सेम होते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कभी भी दूरी जो है विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती, जबकि बड़ी होगी और बराबर हो सकती है लेकिन छोटी नहीं होगी। यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे विस्थापन से दूरी बड़ी है कि नहीं, बड़ी है। यहाँ पे विस्थापन और दूरी जो है, विस्थापन व दूरी समान है, विस्थापन व दूरी समान है, जबकि यहाँ पे दूरी जो है विस्थापन से बड़ी है। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि क्या जो है विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्या दूरी जो है विस्थापन से छोटी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। बड़ी होगी दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होगी और बराबर भी होगी, लेकिन कभी भी छोटी नहीं हो सकती विस्थापन से। इतना क्लियर रखिएगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। ये दूरी और विस्थापन समझ गए। और देखिए विस्थापन और दूरियों में अंतर और समझते हैं हम लोग कि क्वेश्चनों में इसका कैसे प्रयोग होगा। इतना तो समझ गए, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो। देखिए जैसे ये आपका, यहाँ पे हमने कहा कि ये आपका घर है और ये आप यहाँ पे है और आपका विद्यालय यहाँ पे है, ठीक। तो ये मान लीजिए लंबाई आपकी 6 है और ये 8 है। तो आपको यहाँ से, ये आप है यहाँ पे और ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है। तो समझिएगा, अगर आपको जाना होगा तो इसमें पूछेगा कि आप बताइए दूरी कितनी तय की है। दूरी कितनी तय की है? तो दूरी जो है एकांक किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई होती है दूरी। तो यहाँ से यहाँ ये जोड़ेंगे 6 प्लस या फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 8, 8 6 14 हो गई। लेकिन अगर यहीं पे विस्थापन आपसे पूछेगा तो विस्थापन क्या होता है? जहाँ से आपको चलना है वहाँ पे पेन रखिए और जहाँ पे जाना है उसको सीधा मिला दीजिए। यही आपकी विस्थापन, एक लाइन का बात, ठीक। जहाँ से आपको चलना है वहाँ पे पेन रखिए और जहाँ जाना है सीधा एकदम मिला दीजिए, वही आपकी विस्थापन हो जाएगी। तो विस्थापन अगर निकालना हो, विस्थापन तो ये 6 ये 8, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो आपको ये पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। अरे ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो क्या होता है, कर्ण बराबर होता है ना कि इसका स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर। तो कितना हो गया 8 64 और 6 36, 64 और 36 जोड़ेंगे तो √100 होगा। अब इसका मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये दूरी कितनी निकल के आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये दूरी नहीं, ये विस्थापन है। क्या है? विस्थापन, ठीक। समझ गए इतना चीज़? चलते हैं और अब क्वेश्चनों में। अब देखिए अगर आपसे यहाँ पे अनुपात पूछ दे, देखिए एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों कि एक भी यहाँ से पॉइंट छूटने ना पाए, नहीं तो आपको आगे चल के समझने में कठिनाई होगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ ये है आपका पॉइंट, ये इस तरह चले, फिर चले, फिर चले, फिर चले, ठीक। और फिर आप यहाँ पे आ गए। ये आपका 8 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 6 है। तो आपसे ये आप यहाँ से चले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आपसे पूछेगा कि बताइए भैया दूरी और विस्थापन में अनुपात बताइए। तो दूरी कितनी चले हैं आप? दूरी कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। 8 6 14, 14 8, अरे 8 6 14, 14 8 कितना हो गया आपका? 14 14 8 22, 22 6 जो है 28, 28 8 जो है 36, 28 8 36, फिर 6 जोड़ेंगे 42 हो गई। तो दूरी आ गई टोटल 42। अब विस्थापन हमने कहा जहाँ से चलते हैं और जहाँ आपको जाना है, जहाँ से चलते हैं और जहाँ जाना उसको सीधा मिला दीजिए। जहाँ सीधा मिला देंगे यही क्या कहलाएगी? आपकी विस्थापन। अब विस्थापन निकालना है तो जब ये आपका देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे, तो ये पहले इतनी दूरी निकाल लीजिए, फिर इतनी विस्थापन निकाल के जोड़ दीजिए। तो ये 8 ये 6 तो ये 10 हो जाएगा पाइथागोरस से। फिर ये 8 ये 6 तो ये भी 10 हो जाएगा। ये 8 और 6 तो ये भी 10। तो टोटल विस्थापन कितना हो गया? 10 10 20 10 30। तो विस्थापन आ गया आपका 30। तो यहाँ से अनुपात निकल के आया है 6 25 30, 6 7 42। कितने का अनुपात? 7:5 का अनुपात आ गया दूरी और विस्थापन से। समझ गए?
दूरी और विस्थापन में कितने का अनुपात आ गया, 7:5 का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखते हैं तो और समझ में आएगा। ठीक, देखिए अगर आपने समझा है तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत आसानी हो गई। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोई बैल किसी वृत्ताकार पथ पर 3.5 चक्कर लगाता है तो बैल द्वारा तय की गई कुल दूरी व विस्थापन क्या होगा यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 6 मीटर है। देखिए अब समझिएगा एकदम कंसंट्रेट होके, ये आपका वृत्ताकार पथ है और यहाँ बीचों बीच में बैल बांधा हुआ है। अब कहा है कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या आपको पता है कि वृत्ताकार बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो r बराबर 6 मीटर दिया है। और फिर कहा है कि वो वृत्ताकार पथ पे कितना चक्कर लगाता है बैल, 3.5 चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए बैल यहाँ पे है, एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाने का मतलब यहाँ आएगा ना। एक चक्कर लगा के अगर यहाँ से शुरू कर रहा है फिर यहाँ आ जाएगा। एक चक्कर लगाने का अर्थ कितना दूरी तय किया, परिधि के बराबर दूरी तय किया। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर आपको पता भी होगा, नहीं पता है कितने लोगों को, तो समझिए परिधि बराबर होता है एक चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी बराबर होता है परिधि बराबर होता है 2πr। तो मतलब एक चक्कर में एक परिधि की दूरी तय करेगा तो कितना का है, 3.5। तो एक चक्कर हुआ तो फिर यहीं पे आ गया। अगर चीज़ देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर फिर यहीं पे आ गया तो दूरी भले से कुछ तय किया होगा, लेकिन विस्थापन अगर घूम के यहीं पे आ रहा है तो विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक, जैसे हम यहाँ से मुंबई गए, फिर मुंबई से मान लीजिए कि 2000 किलोमीटर है तो 2000 किलोमीटर मुंबई गए, फिर अगर वहीं से फिर लौट के यहीं पे आ गए तो समझ लीजिए कि हमारे विस्थापन जो है शून्य हो गया, लेकिन दूरी जो है हम 4000 किलोमीटर दूरी तय किए। 2000 किलोमीटर गए, 2000 किलोमीटर वापस आए तो दूरी 4000 तय की है, लेकिन विस्थापन की बात करें तो शून्य होगा। ठीक, तो जहाँ से चलें वहीं पे आ जाएंगे तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक चक्कर मार के फिर यहीं पे आए तो विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन दूरी जो है इतना तय किया। फिर एक दूसर का चक्कर में फिर आए तो 2 चक्कर हुआ, फिर ये 3 चक्कर हुआ। अब 3 चक्कर में 3 चक्कर तो हो गया, 3.5 का है तो आधा चक्कर चल लीजिए। यहाँ से आएंगे तो आधा चक्कर मतलब इतना हो गया, यहाँ से आधा चक्कर इतना हुआ ना, ये आधा, तो ये आधा जोड़ेंगे तो 1 हो गया। तो हमें 3.5 चलना है तो 3 चलेंगे पूरा तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, लेकिन 3.5 चलेंगे, जो आधा चलेंगे यही आपकी दूरी होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए, कितना हो जाएगा। जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा और फिर ये भी 6 इतना होगा। तो विस्थापन आपका आ जाएगा, विस्थापन तो आ जाएगा आपका, विस्थापन आ जाएगा 6 + 6 12 आ जाएगा, 12 मीटर। लेकिन दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी को निकालना है। दूरी को निकालने के लिए कुल दूरी बराबर 2πr गुणे कितने चक्कर मारा है, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 1 7/2। एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी गुणे जितना चक्कर तय किया गया है उसके बाद निकालेंगे तो आ जाएगा कुल दूरी। तो यहाँ से देखिए 2 × 22 पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 6 है, गुणे 7/2। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया और जो है यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 2 कट गया तो कितना आ गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 मीटर दूरी तय किया है। लेकिन विस्थापन कितना तय किया है, 12 मीटर तय किया। समझ गए ये क्वेश्चन कैसे आया है। तो इसी तरह आपसे क्वेश्चन दूरी और विस्थापन में पूछेगा, समझ गए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए अभी एक ही क्लास में जो है आपका ये गति और वेग जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अब आगे और बताएंगे। उसके बाद जो है गति के तीनों नियम बताएंगे जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। गति के तीनों नियम से क्वेश्चन अगर ये क्लियर रहेगा तो आगे के टॉपिक और अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।